भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं। हरिओम, नमस्कार। जीवन नभ में चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। भारत की आध्यात्मिक चेतना में सत्य का ऐसा ही प्रकाश बिखेरा आदि शंकराचार्य ने। भारत की सांस्कृतिक अतीत में कैसे महापुरुष के रूप में आदि शंकराचार्य का हम सुमिरन करते हैं, जिन्होंने जीव जगत और जगदीश के माध्यम से सार्वभौम एकता की स्थापना की। अद्वैत वेदांत दर्शन के वे प्रणेता बने और सारे ब्रह्मांड को, सारी पृथ्वी को, सारी मानव जाति को उन्होंने एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का उपक्रम किया। वैशाख शुक्ल पंचमी आदि शंकराचार्य की जयंती होती है और उनकी इस जयंती को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास ने एकात्म दिवस के रूप में मनाने का उपक्रम किया है। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज के इस व्याख्यान प्रसंग में आप सब जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों से, शहरों से, कस्बों से, गांवों से हमारे इस वैचारिक उपक्रम में जुड़ रहे हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे साझा करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि आज अपने सारस्वत उद्बोधन के लिए विशेष रूप से हमारे बीच कांची कामकोठी पीठ के 70वें पीठाधिपति जगत गुरु पूज्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी शंकराचार्य स्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि संत आध्यात्मिक आकाश में इंसानियत के इंद्रधनुष हैं, सौंदर्य के सितार पर सद्भावना का संगीत है, प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना है। आदि शंकराचार्य को जब हम एक संत आत्मा के रूप में याद करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे इस पूरी सृष्टि में एक ऐसे महामनीष के रूप में उनका आविर्भाव हम देखते हैं, जिन्होंने वेद और उपनिषदों का भाष्य करते हुए समूची मानव जाति को सद्मार्ग पर समता और ममता के एक सूत्र में पिरोने का उपक्रम किया। और उनके इन्हीं वैचारिक सूत्रों को थामकर आज भी हम अपने समय के प्रश्नों, अपने समय की जटिलताओं, अपने समय की बेचैनियों का समाधान पाते हैं। आइए आदि शंकराचार्य का सुमिरन करें। ध्रुवा बैंड के कलाकार हमारे बीच टोटकाष्टम के कुछ पदों को लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य के शिष्य टोटक ने अपने गुरु की महिमा के रूप में विशेष रूप से इन पदों की रचना की। आइए मंगलाचरण में हम सुनते हैं टोटकाष्टकम के कुछ पद। आदरणीय देवी सज्जनों, आज के इस एकात्म दिवस के विचार प्रसंग का विषय है आचार्य शंकर सार्वभौम एकता के ब्रह्मनाद। हमारी परंपरा कहती है कि तुम गढ़े इसलिए गए कि तुम जो आज हो उससे कल और बेहतर बन सको। तुम तराशे इसलिए गए कि तुम जो कुछ भी चुन सको वो निर्माण का मानक बने। तुम बनाए इसलिए गए कि तुम वो बनाओ जिसकी नींव में कुछ ठोस हो। तुम गतिशील इसलिए किए गए कि तुम पड़ाव भर न बने रहो, मंजिल भी बनो। तुम्हें अंजूरी इसलिए सौंपी गई कि तुम आचमन भर न करते रहो, कुछ अर्घ्य भी चढ़ाओ। तुम्हें कंठ इसलिए मिला कि सिर्फ वंदना मत करो, संवेदनाओं को अपना स्वर भी दो। ऐसे ही सांस्कृतिक अभ्युदय और नई संकल्पनाओं के साथ जब हम आदि शंकराचार्य का स्मरण करते हैं तो हमें उनकी पूरी की पूरी वैचारिकता में मनुष्यता का स्वर मुखरित होता हुआ दिखाई देता है। आदि शंकराचार्य के कुछ ऐसे ही पदों को मंगलाचरण के रूप में चुना है डॉक्टर संजय द्विवेदी ने, जो ध्रुवा बैंड के माध्यम से न केवल भारत बल्कि समंदर पार के देशों में भी
आध्यात्मिक चेतना का एक सांगीतिक प्रचार प्रसार करने के एक वृहद अभियान पर निकल पड़े हैं। आइए संजय द्विवेदी से सुनते हैं शंकराचार्य के शिष्य तोटक आचार्य द्वारा रचित तोतकाष्टम के कुछ पद। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषद कथितार्थ निधे। हृदये कलये विमलं चरणं, हृदये कलये विमलं चरणं। भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। करुणावरुणालय पालय मां, भवसागर दुःख विदूरहृदम्। रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदम्, रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदम्। भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, शरणं। भव शंकर देशिक मे शरणं। भवता जनता सहिता भविता, निज बोध विचारण चारुमते। कलयेश्वर जीव विवेक विदम्, कलयेश्वर जीव विवेक विदम्। भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। भव एव भवानीति मे नितरा, समजायत चेतसि कौतुकिता। भव एव भवानीति मे नितरा, समजायत चेतसि कौतुकिता। मम वारय मोह महाजलधिं, वारय मोह महाजलधिं। भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। सुकृते धिकृते बहुधा भवतो, भविता समदर्शन लालसता। सुकृते धिकृते बहुधा भवतो, भविता समदर्शन लालसता। अतिदीनमिमं परिपालय मां, अतिदीनमिमं परिपालय मां। भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। जगतीमवितुं कलिता कृतयो, विचरन्ति महामहसश्चलतः। जगतीमवितुं कलिता कृतयो, विचरन्ति महामहसश्चलतः। अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो, भव
भवशङ्कर देशिक मे शरणम् गुरुपुङ्गव पुङ्गव कीर्तनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधी गुरुपुङ्गव पुङ्गव कीर्तनते समता ममता नहि कोऽपि सुधी शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भवशङ्कर देशिक मे शरणम् विदितानमया विशदैककला नहि किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो विदितानमया विशदैककला नहि किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो परमेव विधेहि कृपां सहजां भवशङ्कर देशिक मे शरणम् भवशङ्कर देशिक मे शरणम् भवशङ्कर देशिक मे शरणम् विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणम् हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये सच है कि सच्चे कर्मयोगी कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते, लेकिन समाज के पास, समय के पास उनके सत्कर्मों का हिसाब जरूर होता है। और एक दिन आता है जब उनके महान अवदान के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां करती हैं। मध्य प्रदेश की सरजमी का यह सौभाग्य रहा कि केरल से चलकर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर यानी मां नर्मदा के पवित्र तीर्थ पर अपने गुरु की तलाश करने के लिए मात्र 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य का आगमन हुआ और उन्होंने अपने गुरु गोविंद पादाचार्य जी की तलाश की। नर्मदा के पवित्र तट पर बैठकर आदि शंकराचार्य ने नर्मदा की महिमा का गान किया। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आदि शंकराचार्य की इसी महिमा और इनके इसी सांस्कृतिक अवदान को अक्षुण्ण रखने और इसके लोकव्यापीकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अपने विशेष प्रयास किए हैं। और हम आपसे साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा पर एकात्म दिवस के रूप में समूचे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत के सुदूर राज्यों में भी एक सांस्कृतिक चेतना के प्रसार करने का ये उपक्रम विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से संभव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री आज अपनी इसी विशेष भावांजलि के साथ हम सबके बीच उपस्थित हैं। आचार्य भगवंत शंकर जयंती, जिसको हम प्रकट पंचमी के नाम से भी जानते हैं, वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन आचार्य शंकर का आविर्भाव हुआ। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर घट में बस वही समाया हुआ है। द्वैत नहीं, अद्वैत। हम सब एक ही चेतना के अंग हैं। ये संदेश है आचार्य शंकर का। और ये संदेश ही न केवल हमारे देश को
बल्कि दुनिया को सारे द्वंद्वों से मुक्त करेगा। सारे भेदभाव मिट जाएंगे। न केवल वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व में आएगी, बल्कि हम कह उठेंगे प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी भाव से उदित होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह अद्वैत का भाव, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह सृष्टि मात्र के कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। और इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन को आम जन तक ले जाने के लिए, मतभेद भुलाकर एकात्मता के भाव को जन जन में पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में अनेकों प्रयास हुए हैं। और अब हमने ये संकल्प लिया है कि उनके जीवन और दर्शन को चिरस्थायी बनाने के लिए ओमकारेश्वर में एकात्मता की मूर्ति, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के निर्माण को करेंगे। और वो संकल्प अब कार्य रूप में परिणत हो रहा है। मैं एक बार फिर इसी भाव के साथ कि मूल रूप से हम सब एक हैं, ये भाव उदित होता है तो सारी उठापटक शांत हो जाती है, द्वैत समाप्त हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाते हैं और सबके कल्याण के भाव का प्रकटीकरण होता है। इसी भाव को हम जन जन तक अपने देश में और संपूर्ण विश्व में ले जाएं, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा का प्रकटीकरण होगा। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावों, जब हम संतों की वाणी का स्मरण करते हैं तो हमें भारत की परंपरा प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है। और भारत की इसी परंपरा के एक प्रतिनिधि के रूप में, संत परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं जगत गुरु पूज्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी। आज उनका वरद सानिध्य इस अर्थ में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को बहुत गहरे तक आत्मसात किया है और अपनी वाणी और विचार के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। आपको बता दें कि जगत गुरु पूज्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी कांची कामकोटी पीठ के 70वें पीठाधिपति हैं। स्वामी जी ने वर्ष 1983 में मात्र 13 वर्ष की आयु में पूज्य जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी। कांची परमाचार्य यानी कि 68वें आचार्य और पूज्य श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी यानी 69वें आचार्य के सानिध्य में रहने के कारण आपको प्रेम से बाल स्वामी जी के संबोधन से भी पुकारा जाता रहा है। स्वामी जी ने दोनों आचार्यों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष की पदयात्राएं की हैं। आपको हम विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि स्वामी जी के मार्गदर्शन में अनेक चिकित्सालय, वेद पाठशालाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, गौशालाएं और वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम बहुत ही आदर के साथ स्वामी जी से निवेदन करते हैं, आज निर्धारित विषय पर अपना सारस्वत उद्बोधन हम सबसे साझा करें। आदरणीय स्वामी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधने सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। आचार्य शंकर ये कथा संस्कृति न्यास के तरफ से 17 तारीख आद्य शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव पर ये कार्यक्रम चल रहा है। सनातन धर्म इस धरती पर जितने भी मानव है और जानवर है और पेड़ वगैरह है, सबको कल्याण के लिए है। शांति के लिए है धर्म और समृद्धि के लिए है और शाश्वत वस्तु जो है भगवत तत्व परमार्थ तत्व उसको समझने के लिए है, अद्वैत विज्ञान के लिए है। इसलिए धर्म का आचरण से, धर्म का प्रचार से, धर्म का ज्ञान से विश्व में कल्याण होगा, सबका भी कल्याण होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, समस्त जीवराशि को भी कल्याण होगा, मानव जन्म जिन्होंने लिए अनेक अनेक भाषा बात करते हैं, अनेक देश प्रदेशों में निवास करते हैं, अनेक प्रकार के विश्वास के भी वो आचरण करते हैं। सभी को एक प्रेम सूत्र के साथ, भक्ति सूत्र के साथ एक माला में सब शामिल होकर के लोक कल्याण करने के लिए जो परिपक्वता चाहिए, एडजस्टमेंट जो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए, को एग्जिस्टेंस, साथ रह करके काम करना, ये सब जो भाव है वो धर्माचरण से ही होता है। मनुष्य का सहज सिद्ध एक अहंकार होता है, हमको ही सब चाहिए, हमसे ही सब कुछ होता है, हमारा बात को ही सब लोग मानना है, सभी विषयों के प्रति ज्ञान हमारा ही है, ऐसे करके अनेक प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार से काम आगे नहीं बढ़ेगा। विनम्रता से ही, श्रद्धा से ही, प्रेम से ही, स्नेह से ही इस विश्व में काम जल्दी और ज्यादा हो सकता है। उसके लिए हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर विश्वास और प्रेम और मर्यादा, गौरव स्थापित करने के लिए ये कर्मयोग का जरूरत होता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ऐसे समर्पण बुद्धि का जरूरत होता है। हम नहीं करते हैं, हमारा से कुछ नहीं होता है। सब भगवान ने जो दिया शक्ति है, बात करने को शक्ति दिया है, काम करने को शक्ति दिया है, सोचने को शक्ति दिया है, ऐसे संकल्प शक्ति दिया है, वैसे विश्वास रख करके उस विश्वास के साथ
त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपने भगवान आपने हमको शक्ति प्रदान किया, उससे हमने ये काम किया। उस विनम्रता, विवेक, विश्वास के साथ काम करने के लिए धर्म का, ज्ञान का जरूरत होता है। धर्म ही प्रतिदिन का जो आचरण करने का शक्ति है वो भी धर्म ही हमको प्रदान करता है। और दीर्घकालिक और शाश्वत जो मूल्य है, सत्य है, अहिंसा है, श्रद्धा है, निष्ठा है, समदम है, ऐसे साधन चतुष्टय जिसको बोलते हैं, मन में निराशा भी नहीं होना, दुराशा भी नहीं होना, अत्याशा भी नहीं होगा। निराशा, कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, विकास ही नहीं होगा, समृद्धि ही नहीं होगी, ऐसे निराशा भी नहीं चाहिए। दुराशा, हम जिस कामना को नहीं रख रहा है उस दृष्टिकोण से हमारा सोच नहीं होना चाहिए। और अत्याशा, हम ही चक्रवर्ती होंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, ऐसे भी नहीं हो सकता है। जो लिखा है भाग्य वही मिलेगा। हमने पहला जन्म में जो किया है अच्छा काम, उसका परिणाम जो मिलेगा वही मिलता है। इसलिए अत्याशा, दुराशा, निराशा से दूर रह करके वास्तविकता के साथ और अपने कर्तव्यता, दायित्व के साथ हम काम करने के लिए जो इच्छा शक्ति है, जिस प्रकार का इच्छा मनुष्य को हो सकता है, उस प्रकार का जो संकल्प शक्ति है वो उसको बनाने में धर्म का एक मुख्य योगदान है। इसलिए अपने देश में हो, विश्व में हो, जो राज्य चलाना है, परिवार चलाना है, व्यापार करना है और सेवा करना है, मेंटेनेंस जो करना है, जो है वस्तु उसको अच्छी तरह से संभालना है, उसके लिए जो आत्मशक्ति, जो क्रिया शक्ति, जो योग शक्ति है और संकल्प शक्ति है, वो सब बनाने के लिए हर व्यक्ति का जीवन धर्म से जोड़ना है। महिला हो, पुरुष हो, जो भी काम, जिस प्रकार का काम करते तो भी धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को होने के लिए, सरल स्वभाव होने के लिए, सात्विक स्वभाव होने के लिए, सत्य निष्ठा से काम करने के लिए, धैर्य के साथ काम करने के लिए, आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। आत्मतृप्ति जो मिला है उससे संतुष्ट होकर तृप्ति के साथ काम करने के लिए वैचारिक सात्विकता, जो सोचने का जो तरीका है उसमें सात्विक, हमारा सुख होना है उसमें संदेह नहीं है। उसके साथ साथ दूसरों को भी अहित नहीं पहुंचाना है, कष्ट नहीं देना है। ऐसे जिस प्रकार का माहौल, पर्यावरण, एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, भगवान रामचंद्र प्रभु के बारे में ऐसे है, उनको परिवार को भी सुख के लिए काम किया, रक्षण किया। स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य। ऐसे चार प्रकार का
वर्णन हुआ है। अपने धर्म को उन्होंने संरक्षण किया, अपने परिवार को किया, समस्त जीव राशि को भी कल्याण प्रदान करने के लिए काम किया। सबसे ऊपर सबसे मुख्य धर्म को पालन किया, सिस्टम को, नीति नियम को पालन किया। नीति नियम को पालन करते तो आज के लिए भी कल्याण होता है, कल्याण से ही शुरू होता है, भविष्य के लिए भी उज्जवल भविष्य होगा। इसलिए एक निरंतर औषधि है, पीयूष है, सुधा है धर्म। उस धर्म का पालन करने के लिए भगवान कभी कभी अवतार भी करते हैं इस धरती पर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस वेदमूल धर्म को, सनातन धर्म को, जीवन पद्धति को, जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमारा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से जिस व्यापार हो सकता है, जिस क्रिया हो सकती है, उसको मार्गदर्शन देने के लिए हम क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या सोच हो सकता है, किस विषय को लेकर के चिंतन नहीं करना है, ऐसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय व्यापार को, वृत्ति को, क्रिया को प्रेरणा देने के लिए और रोकने के लिए जिस प्रकार का मार्गदर्शन जरूरत है, ऐसे मार्गदर्शन देने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए जो अच्छे संत है, साधु महात्मा है, उनको पालन करने के लिए, उनका जो धार्मिक आचरण है उसको पुष्टि देने के लिए भगवान स्वयं अवतार करते हैं। संभवामि युगे युगे। ऐसे अनेक युग में, कृत त्रेता द्वापर युग में भगवान का अवतार हुआ है। सबसे पहला अवतार जो है वो मत्स्यावतार के रूप में, मत्स्यावतार के रूप में हुआ है। उसका उद्देश्य था वेद शास्त्र को संरक्षण करना। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विप्रते दैत्यं दारयते बलिं क्षरयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं हरते। ऐसे दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। से मत्स्यावतार में वेदानुद्धरते, वेदों को उद्धार करना, वेद संरक्षण करना। वेद संरक्षण करने से वेद विहित, वेद विदित ये धर्म का संरक्षण होगा। मूल संरक्षण करने से पेड़ को संरक्षण हो सकता है, पेड़ को संरक्षण करने से पत्ता का संरक्षण करने से फल हमको मिल सकता है। इसलिए मूल जो विषय है, आधार जो विषय है, उसको संरक्षण करना, बेसिक फंडामेंटल जो होता है उसको संरक्षण करना, फाउंडेशन को संरक्षण करना। उस दृष्टि से मत्स्यावतार हुआ। इस कलयुग में धर्म संरक्षण हेतु एक परमेश्वर का, ईश्वर का अवतार हुआ है। केरल प्रदेश में हुआ है, कालटी करके एक गांव में हुआ है। वो शंकराचार्य का अवतार है। शंकर साक्षात। मुक्त्वा मौनं वटपिटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। अज्ञानान्तर्गहनपतितानि आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान्।
अज्ञानांतर गहन पतिता। जंगल में भीति के साथ रहते हैं, अज्ञानांतर गहन पतिता। अज्ञान अंधेरा जो होता है, गुस्सा है, मोह है, काम है, ऐसे अनेक प्रकार के दुर्गुणों से प्रेरित होकर के जो कष्ट में फंसे हुए हैं, उनको उद्धार करने के लिए, कष्ट से निवृत्ति देने के लिए, शोक से निवृत्ति देने के लिए, डर से विमुक्ति देने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। किस प्रकार का उपकार भगवान ने किया? आत्मविद्योपदेश ही उपदेश दिया। हे मानव, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे करके उपदेश प्रेम से, जैसे माँ बाप बोलेंगे अपने बच्चों को कल्याण के लिए अच्छे वचन बोलेंगे, वैसे मातृपितु सहस्रेभ्योपि हितैषिणा वेदेना, जो वेद होता है, उपदेश का जो स्वरूप है, मातृपितु सहस्रेभ्योपि हितैषिणा वेदेन उपबुंहितम अर्थम। 1000 माँ बाप एक साथ होकर के जैसे प्रेम से बोलेंगे, ऐसे कल्पना कीजिए ना, कितना प्यार होगा, प्रेम होगा। ऐसे जो वेद है हमको प्यार से उपदेश देता है। किसके द्वारा ये देता है? गुरु के द्वारा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है। मातृदेवो भव, माता को देवता के रूप में मान सम्मान देना इस देश का, इस संस्कृति का सभ्यता है। पितृदेवो भव, वैसे ही पितृदेवता को भी, मतलब माँ बाप को मान सम्मान देना। आचार्य देवो भव, जो आचार्य है, आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यश्च तम आचार्यम प्रचक्षते। जो दुरूह अर्थ को, जो कठिन प्रयास से समझने के लिए जो हो सकता है, ऐसे जो तत्व है, उसको सुलभ रीति से स्पष्टता के साथ जो व्याख्यान देने वाले हैं, स्वयं आचरण करने वाले हैं, दूसरों को भी आचरण करने के लिए प्रोत्साहन देने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति आचार्य होते हैं। ऐसे जो आचार्य का स्वरूप का धारण करके, पहले अवतार में अनेक स्वरूप धारण किया था भगवान ने, इस कलयुग पर एक गुरु स्वरूप में, एक आचार्य स्वरूप में अवतार करके 32 उम्र के अंदर इस भारत धरती पर पद संचार, जंगल, शीत, उष्ण, सभी स्थलों पर पदयात्रा करके मौन से इतना परिवर्तन आद्य शंकराचार्य जी ने किया है। उपदेश से परिवर्तन, अद्वैत तत्व का प्रचार किया है उन्होंने। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का जो सारांश है, जो उसका जो अर्थ है, भाष्य है, उसको प्रचार उन्होंने किया है। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडा मांडूक्य तित्तिरिहि छांदोग्य बृहदारण्यक, ऐसे श्वेताश्वतर उपनिषद, नृसिंह तापनीय उपनिषद, ऐसे उपनिषदों का वेदांतों का प्रचार उन्होंने किया है। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। गेयम गीता नाम सहस्रम,
भगवत गीता का पाठ होना चाहिए। यजा भजा त्यजा, जिस प्रकार से कर्मानुष्ठान होना चाहिए, संध्यानुष्ठान होना चाहिए, अग्नि उपासना किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब जो विवरण है उसका तात्पर्य क्या है। कर्म मार्ग को नहीं छोड़ना है, सही दिशा में हमारा सोच होने के लिए, शरीर पवित्र होने के लिए, विचार पवित्र होने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान होना चाहिए। 40 संस्कार अपने भारतीय परंपरा में है। जब मनुष्य का शरीर का प्रादुर्भाव होता है तब से लेकर के अपने पूर्ण आयु तक जो जो संस्कार है, नामकरण वगैरह है, उसको हम शास्त्रीय पद्धति से अनुष्ठान करना है। ऐसे जो कर्मयोग है उसको भी भगवत गीता बताते हैं। भगवत गीता में उसका भी उल्लेख है, मतलब कर्मयोग करना ही चाहिए, वो फल कामना रहित करना चाहिए, भगवान के समर्पण के दृष्टि से करना चाहिए। ये जा भजा जो हम करते हैं, हम विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ, सेवा भाव के साथ हमें करना है। ये जो अपना काम करते हैं वो भक्ति के साथ करना है। हम ही कर रहे हैं, हमसे ही ये सब काम होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम ये कर रहे हैं, कल सामने वाला व्यक्ति हमको दूसरा प्रकार से हमको सत्कार करेगा। ये इन्वेस्टमेंट है, हम आज ये दे रहे हैं, कल वो देंगे, ऐसे प्रति प्रयोजन ऐसे मन में नहीं होना चाहिए। हमको ये करना है, हमारा ये दायित्व है, हमारा ये संकल्प है, हमारा ये कर्तव्य है, उस दृष्टि से करना है। और त्यजा, त्याग भाव के साथ, जो त्याग ही हमारा देश का सबसे उच्च दृष्टिकोण है। त्याग परंपरा से ही अपना देश, अपना संस्कृति इतना मान सम्मान के साथ स्थापित हुआ है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण न कन्निहितं गुहायां बिभ्राटदेतद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः। शुद्ध सत्वाः, जो स्पष्टता है मन में, द्वेष नहीं है, अत्याशा नहीं है, निराशा नहीं है, असूया नहीं है, ये आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं है, हम पीछे है, ऐसे करके असूया नहीं है, डर नहीं है, ऐसे करके आत्मविश्वास के साथ जो संकल्प है, ऐसे ये जो देश है, भारत देश है, सत्य संकल्प के साथ उसका विकास का चरित्र है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। सत्य जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो प्रातिभाषिक सत्य है, दूसरा व्यावहारिक सत्य है, तीसरा पारमार्थिक सत्य है। प्रातिभाषिक सत्य देखते समय ही हमको ये पता चलता है ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। रस्सी में सर्प का अवलोकन, ये देखते ही हमको पता चलता है, ठीक एक क्षण में ही ये पता चलता है ये तो हमने जो गलत सोचा है, ये सत्य नहीं है। और व्यावहारिक सत्य, कुछ समय के लिए सत्य जैसे लगता है पर वो सत्य नहीं है, वास्तव में ये दूसरा है।
तीसरी जो है पारमार्थिक सत्य, तीसरा हमेशा के लिए सत्य है, ये बदल नहीं सकते हैं, कमी नहीं होगा, किसी से उसको आघात नहीं होगा। ऐसे जो पारमार्थिक सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अंगुष्ठ दर्जनी योग मुद्रा व्याजेन देहिनाम श्रुत्यर्थम ब्रह्म जीवैक्यम दर्शयन्नो अवतात् शिवः। जीव और ब्रह्म एक है, ऐसे वो दिखाते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान। उस मुद्रा को ही आद्य शंकराचार्य जी ने प्रदर्शन किया, प्रचार किया। अद्वैत तत्व, जीवा और ब्रह्म एक है। वो उस अद्वैत तत्व को प्रचार करने के लिए भगवत गीता का प्रचार का जरूरत है। गेयम गीता नाम सहस्रम, विश्वम विष्णुर्वषट्कारः, वैसे जो भगवान का महाविष्णु का सहस्र नाम है उसको पाठ होना चाहिए। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, मन प्रशांत होने के लिए भगवान का जो स्वरूप है उसको ध्यान करना चाहिए। जो सद्गुण है, सर्वांग सुंदर है, उस भगवान को ध्यान करना चाहिए। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्च अनवलोकयन्, एकाग्रता के साथ भगवान का दिव्य स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे रूपमैश्वरम, ऐसे भगवत गीता में कहा है। भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान का सर्वमंगल स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम, उस अच्छे विचार के लिए अच्छे लोगों से संपर्क होना चाहिए। सोचना, देखना, सुनना, ऐसे हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट सत्संग में होना चाहिए। भगवत कथा सुनना है, राम कथा सुनना है, शिव रहस्य सुनना है, वैसे शास्त्रीय संगीत का श्रवण करना है, सेवा करना है, लंगर इत्यादि में सेवा करना है। ऐसे जो हमारा शरीर से, मन से, हमारा इंद्रियों से जो जो अच्छे काम हो सकता है, वैसे सत्संग में हमारा समय व्यतीत करना। नेयम सज्जन संगे चित्तम, क्योंकि जो मन जो होता है वो चंचल होता है, तो बहुत दूर दूर चला जाता है। मनो दुर्निग्रहं चलम वायोरिव सुदुष्करम, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, प्रमाथि बलवदृढ़म। उसके लिए मन को चंचल से हटा करके निश्चल करने के लिए और सद्विषयों पर प्रवृत्ति करने के लिए सत्संग का जरूरत होता है। नेयम सज्जन संगे चित्तम, इसलिए भारत देश में हर साल गांव गांव में महाभारत का आयोजन होता है, भगवद गीता का प्रवचन होता है। ये सब सत्संग करने का ये उद्देश्य है। देयम दीन जनाय च वित्तम, जो व्यक्ति धनवान नहीं है, धनी नहीं है, मतलब क्षमता, आर्थिक क्षमता नहीं है, शरीर में क्षमता नहीं है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमसे जो उपकार हो सकता है, मदद हो सकता है, वो करना है, सेवा भाव। क्योंकि उपनिषद में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, भगवान ने ही सबको सृष्टि किया है, उसमें मानव मात्र में ये प्रेम से हमारा व्यवहार होना है, मतलब सबको भगवान के संतान के दृष्टि से हमें देखना है।
भुक्तेन त्यक्तेन भुंजी था। भगवान ने शक्ति दिया है, एक हर व्यक्ति को एक एक प्रकार के शक्ति प्रदान किया है। उससे जो शक्ति से दूसरों को हित के लिए, भलाई के लिए जो मदद हम कर सकते हैं, उस प्रकार का मदद करना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए। पढ़ाई के लिए हो, आरोग्य के लिए हो, तीर्थ यात्रा करने के लिए हो। वैसे ही इस देश में इतना अन्नदान होता है, धर्मशाला करते हैं, काली कंबल वाला ये प्रदान करते हैं, पहाड़ में ऊपर चलने के लिए लकड़ी देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार का जिस समय, जिस संदर्भ में, जिस समय पर जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का मदद का जरूरत होता है, वो समझ करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक और नेपाल में भी इस धर्म का प्रचार हुआ है। ऐसे 4 प्रकार का उपदेश आद्य शंकराचार्य जी ने दिया है। ज्ञेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। ऐसे जिस प्रकार से अनुष्ठान हम करेंगे, तब तो हमारा जीवन में डर नहीं होगा। ऐसे भी निर्भय होकर के जीवन हम संसार में जो अपना कर्तव्य हम करेंगे। यमेन न चर्चा, ये भी बोलते हैं। ऐसे जो अनेक प्रकार का उपदेश आद्य शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रय के माध्यम से किया है। भगवत गीता का भाष्य और उपनिषद का भाष्य और वेदव्यास महर्षि ने जो ब्रह्मसूत्र करके, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करके जो ब्रह्मसूत्र उन्होंने रचना किया है, उसको विवरण भी आद्य शंकराचार्य जी ने भाष्य का लेखन करके काशी में उसको भी प्रचार हुआ है। ये सब स्वयं रचना, मतलब हमारा ये भाव है, हमारा ये भाव है, ऐसे नहीं कहा शंकराचार्य जी ने। ये वेद का ये भाव है, ये उपनिषद का ये भाव है। ये उपनिषद का अर्थ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये गलत होगा, ये सही अर्थ है। ऐसे न्यायपूर्वक लॉजिक उन्होंने स्थापित किया है। उपनिषदम मतम, उपनिषद का जो भाव है, अर्थ है, उसको प्रचार भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने किया है। इसलिए वेद का जिस प्रकार से संरक्षण पहला अवतार में भगवान महाविष्णु ने वेदान उद्धरते मत्स्यावतार में किया है, वैसे वेदार्थ का संरक्षण आद्य शंकराचार्य जी ने कलयुग में किया है। वेद का संरक्षण और वेदार्थ का संरक्षण। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग में भी जाकर के 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, स्वयं मेधावी है, विद्वान है, सर्वज्ञ है आद्य शंकराचार्य, फिर भी स्वयं सर्वज्ञ होते भी सामान्य मनुष्य के लिए भी अच्छे दिशा दिखाना है, मार्ग दिखाना है। इसलिए जो सरल भाषा में मुदाकरा तमोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतम सकम विलासी लोक रक्षकम अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। ऐसे अनेक स्तोत्रों को भी रचना उन्होंने किया है। वैसे पुण्य नदी, ये भारतीय इतिहास में क्या सोच होता है। आज नया आधुनिक पर्यावरण में
पाश्चात्य के प्रभाव से हमारे लोगों के बीच में ऐसे निम्न भाव, इंफीरियरिटी शुरू हो गया। हमारा भारतीय इतिहास में कुछ नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ के बारे में ही कहा है, या विज्ञान दृष्टि नहीं है, या विशाल दृष्टि नहीं है, साइंटिफिक दृष्टि नहीं है, स्वच्छता के बारे में जागृति का अभियान हमारा धर्म में नहीं है। ऐसे विशाल दृष्टि, अपना अपना मकान बनाएंगे और उसमें सुखी होंगे। हम लोगों के बारे में समझते नहीं, करते नहीं, ऐसे करके संकुचित भाव ही है हमारा धर्म में, विशाल दृष्टिकोण नहीं है। ऐसे करके एक क्या है वो तो अपार्थ जो बोलते हैं, हमने जिस प्रकार से धर्म के प्रति अपना विश्वास होना चाहिए ऐसे नहीं हुआ है। वास्तव में तो ऐसे नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में विज्ञान दृष्टि है, वैचारिक दृष्टि है, विकास के दृष्टि है। उसको बताने का जरूरत है, प्रवचन का जरूरत है, निर्वचन का जरूरत है। निर्वचन से ही निर्वाचन होता है। इसलिए अपने लोगों में निर्वचन करने से अपने धर्म के प्रति निर्वाचन तो होगा ही। इसलिए निर्वचन करने के लिए ये भाष्य टीका का जरूरत था। इसलिए ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद, ईशावास्य, केनोपनिषद, कठोपनिषद, सबको व्याख्यान। सत्यमेव जयते नानृतम, ये अपना भारत देश का भी ये मुख्य उपदेश है। ये उपनिषद में ये मंत्र है, उसको भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, न केवलस्य सत्यस्य वा अनृतस्य वा जयः पराजयो वा विद्यते, सत्यवानेव जयते। अकेला जो सत्य है उसको जय भी नहीं होता है, पराजय भी नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास सत्य है उस व्यक्ति को जय होता है। ऐसे शुरू करके अनेक जो भी उत्तिष्ठत जागृत, ऐसे सभी मंत्रों का भी उन्होंने भाष्य लिखा है। इसलिए इस भारत देश को वैचारिक दृष्टि से, एकता के दृष्टि से एक सूत्र में लाना उनका उद्देश्य रहा है। अपने भारतीय परंपरा में गुरु का एक स्थान है। जैसे माँ बाप बच्चों को पालन पोषण करते हैं, वैसे अपने जीवन में भगवान के अनुकंपा से जो मिला, इस जीवन में हम कृतार्थ होने के लिए, कृतकृत्य होने के लिए जिस काम हमको करना है उस काम हमने किया। ऐसे कृतकृत्य होने के लिए, धन्य होने के लिए धर्मानुष्ठान का जरूरत होता है। इस धर्मानुष्ठान में हमको प्रेरणा देने वाले हैं गुरु है। ऐसे जगत गुरु के रूप में एक एक परिवार का भी एक गुरु होते हैं, गांव में गुरु होते हैं। इस जगत गुरु के मतलब अनेक प्रकार के लोगों को भी हित करने के लिए जो जिस व्यक्ति पर क्षमता है वो जगत गुरु है। भगवान ने स्वयं जगत गुरु होकर के, पहले भी जगत गुरु थे, मतलब वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण परमात्मा के अवतार में वो जगत गुरु भी थे। वैसे कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में अवतार करके स्तोत्रों को रचना किया। नर्मदाष्टकम का रचना किया, गंगाष्टकम, यमुनाष्टकम, पांडुरंगाष्टकम, ऐसे
भारत देश में प्रसिद्ध तीर्थों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में रचना किया है। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम भ्रमरांबा अष्टकम किया, मीनाक्षी पंचरत्नम किया, उत्तर दक्षिण सब जगह पर उन्होंने संचार करके भारत देश के एकता के लिए बहुत ही उन्होंने तपस्या उपदेश दिया है। काठमांडू नेपाल के जो पशुपति क्षेत्र है, पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गंगवारिं नमामि स्मरारिं स्मरापत्ति हेतोः। वैसे पशूनां पतिं पापनाशम, अपना दोष जो होता है उसको सब विनाश करते हैं। गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम, जो हाथी का चर्म है उसको वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। जटाजूट मध्ये स्फुरद गांगवारिम, पवित्र गंगा को धारण करते हैं। स्मरारिम स्मरापत्ति हेतोः नमामि, अपने जीवन में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये हम तो जीवन चक्र में, संसार चक्र में दोबारा गर्भवास करते हैं, वैसे वैसे आते हैं। ये पहला जन्म नहीं है हमारे लिए, तो ये कहाँ जन्म लिए हमको पता नहीं होता है। उसमें हमारा जीवन में ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ऐसे तत्व को समझने के लिए ईश्वर का कृपा का जरूरत होता है। वो पशुपति क्षेत्र में ऐसे हमारा जो गलत विचार सब नष्ट होना, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पशुपति क्षेत्र काठमांडू में जाकर के विशेष पूजन अर्चना सब शंकराचार्य जी ने किया है। वैसे शंकराचार्य जी के अवतार के संदर्भ में जो जो गलत प्रक्रिया थी, मतलब धर्म के नाम से जो जो अनाचार दुराचार था, उसको हटा करके शास्त्रीय पद्धति से पूजा पाठ होना, षोडशोपचार वगैरह, पंचोपचार, षोडशोपचार, अभिषेक, श्रृंगार, आरती, भोग, ये सब शास्त्रीय पद्धति से होना, उसके लिए भी अनेक क्षेत्रों पर पूजा पद्धति को स्थापित किया है। वैसे कांची में श्रीचक्रम स्वयमालिखत, जो यंत्र में मूर्धन्य होता है, श्रीचक्र तीर्थ में मूर्धन्य है, तीर्थराज प्रयाग। पक्षी में मुख्य है गरुड़ वाहन, जानवर में मुख्य है सिंह है, मृगेंद्रम व खगेंद्रम व। वैसे जो यंत्र है, श्री यंत्र है, वो यंत्र में मतलब रेखा में भगवान को पूजन करना, मूर्ति में पूजन करना विग्रहाराधना है, मंत्रों के उच्चारण करना दीक्षा है, उपदेश के द्वारा जाप करते हैं। यंत्र में पूजन करना रेखा और अक्षर, उसमें देवी का जो मुख्य यंत्र है वो श्री यंत्र है। श्री चक्रराज निलया, चक्रराज उसको बोलते हैं। वो कामकोटि निलया, कामकोटि मतलब श्री यंत्र है। ललिता त्रिशती में उसका अर्थ शंकराचार्य जी ने कहा है श्री यंत्र, कामकोटि निलया कांक्षितार्थदा। उस कामकोटि निलया जो देवी है, उसको कांची में उन्होंने स्थापित किया है। आज भी श्री यंत्र का पूजन होता है। वो श्री यंत्र का उद्देश्य ये है, इस धरती पर ऐश्वर्य प्राप्ति होना,
ऐश्वर्य क्या है? भौतिक ऐश्वर्य से शुरू करके जो सबको आनंद देने वाला जो ऐश्वर्य है, ज्ञान शक्ति है, उसको भी प्राप्त करना, ये सर्वानंदमय चक्र का अर्थ है। ऐसे श्री चक्र का मतलब सभी व्यक्तियों को डर नहीं होना है, बीमारी नहीं होना है, सर्व रक्षाकर चक्र और सर्व रोगहर चक्र, ये सब श्री चक्र में है। आज के संदर्भ में सर्व रक्षाकर चक्र और सर्व रोगहर चक्र का भी स्मरण करना है। अच्छे विचार को प्रचार करना है। शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तर माला में कहा है, कुत्र विधेयो यत्नः विद्याभ्यासे सदौषधे दाने। विद्याभ्यासे, विद्या पद्धति, एजुकेशन पॉलिसी अच्छा होना चाहिए। सदौषधे, दवाई जो औषधि है, अच्छे जो औषधि है, रोग हर जो औषधि है, स्वास्थ्य देने के लिए जो प्रकृति ने जो दिया है, हिमालय से शुरू करके गांव गांव में जो मूलिका है, संजीवनी मूलिका है, हनुमान जी ने जिस मूलिका के कारण अनेक सद व्यक्तियों को पुनरुज्जीवन दिया है, ऐसे जो मूलिका है, औषधि है, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए काम करना है। ये शंकराचार्य जी ने कहा है। वो सेवा भाव नया नहीं है, भारतीय विचार में पहले से है। विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, चैरिटी, दूसरों के लिए भी मदद करो, ये जो सेवा भाव है, दया है, वो पहले से ही संबोधित किया है भारतीय समाज ने। वैसे जो आज के संदर्भ में ये दाने, सब लोग इस जो महामारी से जो कष्ट होता है, उस संदर्भ में सब लोग दूसरों को हित के लिए दान देना है। वैसे अच्छे दवाई के लिए भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, हो रहा है, फिर भी तेजी से आगे बढ़ना है। उसके लिए शंकराचार्य का विचार को प्रचार करना है। शंकराचार्य जी किस व्यक्ति के भी खिलाफ नहीं है, पर आत्मशक्ति को बढ़ाने वाले हैं। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, एकता के साथ काम करना है। अपना अपना व्यक्तित्व के साथ भी ये हो सकता है। अनेक भाषा वाले इधर है, ठीक है, अपना अपना मातृभाषा का वो संरक्षण कर सकते हैं, फिर भी भारतीय परंपरा को संबोधित करने के लिए जो संस्कृत भाषा है, उसको संरक्षण करना है। अनेकता में एकता, विविधता में भी विशिष्टता, ये शंकराचार्य का भी ये उद्देश्य है। पंचदेवता उपासना, उपासना में एकता स्थापित किया। हम शैव है, हम वैष्णव है, ठीक है, हम दूसरे हैं, ठीक है। शंकराचार्य जी ने कहा भगवान को मानो, आप शिव जी को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, वो दूसरा है, पहले आस्तिक बनो, आस्तिक व्यक्ति रहो। ऐसे आदित्यम अंबिकाम विष्णुम गणनाथम महेश्वरम, ऐसे एकता भाव ये लोगों में चाहिए। ये उपासना मार्ग से पहले शुरू किया है, लौकिक मार्ग में भी उसमें उसको अनुसरण हम कर सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य का जो उपदेश है, भाष्य हो, स्तोत्र हो, भज गोविंदम हो,
वो सबको प्रचार करने के लिए पाठ्यक्रम में हो या पाठशाला में हो या घर घर में हो, मंदिरों में हो, जिस प्रकार से हम प्रचार कर सकते हैं उस दृष्टि से अपने देश में, ये तो भौतिक प्रगति का उद्देश्य से ये भारत का विचार नहीं है, बस भौतिक विकास में भी आगे होना है, सांसारिक जीवन में भौतिक विकास के साथ साथ धार्मिक विचार चाहिए। जो शाश्वत है, धर्म ही शाश्वत है। मनुष्य जो है उसको उपयोग करने वाले हैं, उससे लेने वाले हैं। इसलिए इस विश्व में आज जो विश्व में जो व्यापार के दृष्टि से या अधिकार दृष्टि से जो संघर्ष होता है वो कमी होना है, उससे विमुक्त होकर के जनसेवा का भाव बढ़ाना है। व्यापार तो होता है, अधिकार भी होता है, पर ये जो मानवता का जन्म है वो भगवान की कृपा से मिला है। उस भूखंड में, उस प्रदेश का हो, इस प्रदेश पे हो, सब भगवान की कृपा से ये मनुष्य जन्म मिला है। उसमें प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ, वहाँ जो अच्छे हैं वो हम ले सकते हैं, यहाँ के जो अच्छे हैं उनको दे सकते हैं। ऐसे परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ काम करने के लिए जनता से शुरू करके नेता तक शांकर तत्व का प्रचार करना है। जो देश के नेता लोग हैं उनको, उनके बीच में भी अद्वैत तत्व का, फिलॉसफी का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का प्रचार करना है। तभी सहस्र जन कोटि पालना, सहस्र कोटि जन पालना ऐसे बोलते हैं। 1000 कोटि जो जनता है उससे कम या ज्यादा है, उस कोटि जनता को भी अच्छे भलाई के लिए वैचारिक एकता, धर्म प्रचार उसका जरूरत है। इस धर्म प्रचार से ही इस कलयुग में कल्याण हो सकता है। महाभारत युद्ध हुआ, वो पहला युग का ये विषय है। अनेक अवतारों में युद्ध हुआ, कुछ हुआ, सब। अभी जो है हर व्यक्ति के मन के अंदर कुदृष्टि है, मतलब छोटा है बड़ा है कुछ है, विचार में बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ है, पर विचार में एक साथ रहने का, सब साथ रह करके सबको कल्याण करने के लिए जो संस्कृति, जो सभ्यता चाहिए, वैसे जो सेवा भाव चाहिए उसको स्थापित करने का जरूरत है। ये उपदेश के माध्यम से कलयुग में शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। अनेक भाषा वाला, अनेक संप्रदाय के लोग हैं, फिर भी भारतीय एकता शंकराचार्य के द्वारा पुनः स्थापित हुआ। नया कुछ हम कर रहे हैं ऐसे कभी उन्होंने नहीं बोला। ये वेदों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, उसको ही हम बोल रहे हैं। वैसे उपनिषद मत को स्थापित करना, उसके लिए गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा रखना, वो भगवान से शुरू हुआ ये गुरु परंपरा है। भगवान ही हमारे सनातन धर्म में गुरु भी है, भगवान भी है। ये नारायण से शुरू हुआ है। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि।
महाविष्णु, ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक्र, ऐसे जो गुरु परंपरा है ये सब गौड़पादाचार्य, गोविंद भगवत पादाचार्य, वो शंकराचार्य जी का गुरु होते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा के किनारे भव्य गुफा है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। वैसे शंकराचार्य जी उसको नमन करते हैं। ये सब मध्य प्रदेश में शंकराचार्य का उपदेश और चरित्र, उनका उद्बोधन के प्रति श्रद्धा लेकर के वहाँ के सरकार के तरफ से एक भव्य एक कला संस्कृति न्यास का काम भी हो रहा है। उसके द्वारा भारत देश में आद्य शंकराचार्य जी का उपदेश का प्रचार हो, विश्व में भी उसका प्रचार हो। उससे ये मानव जन्म जो होता है वो धन्य होने के लिए, कृतार्थ होने के लिए, कृतकृत्य होने के लिए अपने संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म के संस्कृति सभ्यता को प्रचार गांव-गांव में होने के लिए, घर-घर में होने के लिए, अच्छे विचारों को प्रचार, आज का प्रचार माध्यमों से द्वारा हो सकता है। अपने देश में दोबारा धर्म का विकास होना, गुरुकुलों को संख्या बढ़ाना, गौशाला का संख्या बढ़ाना, सेवा भाव को बढ़ाना, त्याग भाव को बढ़ाना, ये सब 5 उम्र से ये त्याग सेवा भाव शुरू हुआ है। शंकराचार्य जी का जन्म में वही 70-80 उम्र में ये प्रचार किया, ये बात नहीं। 32 उम्र के अंदर इतना महत्वपूर्ण काम हुआ है। जब 5 उम्र के बालक थे ब्रह्मचारी, तब एक गरीबी महिला के घर के सामने उन्होंने बैठ के मतलब वो भिक्षा मांगने के लिए गए। भवती भिक्षान देहि। तब उस महिला का जो दरिद्रता है घर में, वो देख करके महालक्ष्मी का स्तुति किया है। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनीव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। महालक्ष्मी का कृपा होना, ये गरीबी उस घर से हटाना, गरीब जो दारिद्र्य को हटाना, ऐसे दूसरों को जो कष्ट है वो देख करके सुन करके उन्होंने वो गरीबी हटाने के लिए स्वयं प्रार्थना किया है। ऐसे करुणा मूर्ति है, दया मूर्ति है, विशाल दृष्टिकोण से ये अवतार हुआ है। इसलिए अपने देश में वैचारिक परिवर्तन, मन विशाल होना, शरीर आरोग्य होना, मन स्वच्छ होना, उस दृष्टि से भगवान का स्तुति करेंगे, गुरु का वंदन करेंगे। गुरु से ही हमारा जीवन में अंधकार जो होता है, अहंकार होता है, वो विनाश होता है। गुशब्दस्तु अंधकार स्यात् गुरुशब्दस्तन्निवर्तकः। इसलिए गुरु का उपदेश से, गुरु का महिमा से, गुरु का कृपा से अपने देश में अंधकार दूर होना, कष्ट दूर होना, संपदा ऐश्वर्य प्राप्ति होना, ज्ञान का विकास होना, भारत विश्व गुरु होना, उसके लिए हर व्यक्ति संकल्प लेकर के वैशाख शुक्ल पंचमी पर कश्मीर में भी शंकराचार्य हिल है, कालटी में जन्मस्थान है, ओंकारेश्वर
शंकराचार्य का गुरु स्थान है। सब लोग साथ होकर के नर्मदाम नर्मदाम ताम, नर्म ददाती थी नर्मदा, अच्छे देने वाली जो नदी है नर्मदा है। हर कंकर शंकर ओंकारेश्वर, जो ओंकार है उपनिषद का सार है। सर्वे वेदा यत्पदमहमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ऐसे जो ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर का जो महिमा है, गोविंद भगवत्पाद का जो गुफा है, शंकराचार्य का कृपा से सब लोगों का जीवन में सुख शांति होने के लिए प्रार्थना करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वैसे सौंदर्य लहरी में भी इस संदर्भ में सुधा सिंधोर मध्ये किरंती मंगेभ्यः, ऐसे 2 स्तोत्र है। ज्वर पृष्ठान दृष्टिया सुखयति सुधाधार सिरया, ऐसे जो 2 स्तोत्र है उसको भी पाठ करके अभी जो संकट है उससे भी विमोचन होना, संकट विमोचन होना। शंकर शंकरोतीति शंकरः, सुख देने वाले शंकर है, उसका कृपा से सभी को कल्याण होना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। स्वामी जी के इस सारस्वत उद्बोधन के साथ ही एकात्म दिवस पर आयोजित आज का यह वैचारिक अनुष्ठान अब यहीं संपन्न होता है। आप सब इस सारस्वत आयोजन में हमारे साथ शामिल रहे, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।